हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 7 राजा मानधाता के वंशज। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मानधाता का सर्व प्रमुख पुत्र अम्बरीश नाम से विख्यात हुआ। अम्बरीश को उसके बाबा युवनाक्ष ने पुत्र रूप में स्वीकार किया। अम्बरीश का पुत्र यौवनाक्ष हुआ और यौवनाक्ष का पुत्र हारीत था। मानधाता के वंशज में अम्बरीश, हारीत तथा यौवनाक्ष अत्यंत प्रमुख थे। नर्मदा के सर्प भाइयों में से ने उसे पुरुकुत्स को दे दिया। वासुकी द्वारा भेजे जाने पर नर्मदा पुरुकुत्स को ब्रह्मांड के निम्न भाग रसातल में ले गई। रसातल में भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने के कारण पुरुकुत्स उन सभी गंधर्वों का वध करने में समर्थ हो गया जो मारे जाने के योग्य थे। पुरुकुत्स को सर्पों से यह वर प्राप्त हुआ कि जो कोई नर्मदा द्वारा रसातल में उसके लाए जाने के इतिहास को स्मरण करेगा, उसकी सर्पों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। पुरुकुत्स का पुत्र त्रसद्यसु हुआ जो अनर्णय का पिता था। अनर्णय का पुत्र हर्याक्ष हुआ जो पारुण का पिता बना। पारुण का पुत्र त्रिबंध हुआ। त्रिबंध का पुत्र सत्यव्रत था जो त्रिशंकु नाम से विख्यात है। चूँकि उसने विवाह मंडप में एक ब्राह्मण पुत्री का अपहरण कर लिया था, इसलिए उसके पिता ने उसे चांडाल बनने का शाप दे दिया, जो शूद्र से भी नीचे होता है। तत्पश्चात विश्वामित्र के प्रभाव से वह सदेह स्वर्गलोक गया, किंतु देवताओं के पराक्रम से वह पुनः नीचे गिर गया। तो भी विश्वामित्र की शक्ति से वह एकदम नीचे नहीं गिरा। आज भी वह आकाश में सिर के बल लटका देखा जा सकता है। त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ। हरिश्चंद्र को लेकर विश्वामित्र तथा वशिष्ठ में युद्ध हुआ। वे दोनों पक्षी के रूप में देहांतरित होकर वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई पुत्र न था, अतएव वह अत्यंत खिन्न रहता था। अतएव एक बार नारद मुनि के उपदेश से उसने वरुण की शरण ग्रहण की और उनसे कहा, हे प्रभु, मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्या आप मुझे एक पुत्र दे सकेंगे? हे राजा परीक्षित, हरिश्चंद्र ने वरुण से याचना की, हे प्रभु, यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं आपकी तुष्टि के लिए उसी से एक यज्ञ कराऊंगा। जब हरिश्चंद्र ने यह कहा तो वरुण ने उत्तर दिया, एवमस्तु। वरुण के आशीर्वाद से हरिश्चंद्र को रोहित नाम का पुत्र हुआ। अतः जब पुत्र उत्पन्न हो गया तो वरुण ने हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, अब तुम्हारे पुत्र हो गया है, तुम इस पुत्र से मेरा यज्ञ कर सकते हो। इसके उत्तर में हरिश्चंद्र ने कहा, पशु अपने जन्म के 10 दिन बाद ही यज्ञ बलि दिए जाने के योग्य होता है। 10 दिन बाद वरुण पुनः आया और हरिश्चंद्र से कहा, अब तुम यज्ञ कर सकते हो। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब पशु के दांत आ जाते हैं तो वह बलि देने के योग्य शुद्ध बनता है। जब दांत उग आए तो वरुण ने आकर हरिश्चंद्र से कहा, अब पशु के दांत उग आए हैं, तुम यज्ञ कर सकते हो। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब इसके सारे दांत गिर जाएंगे तो यह बलि के योग्य हो जाएगा। जब दांत गिर चुके तो वरुण फिर आया और हरिश्चंद्र से बोला, अब पशु के दांत गिर चुके हैं तो तुम यज्ञ कर सकते हो। किंतु हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब पशु के दांत फिर से उग आएंगे तो वह बलि देने के लिए अत्यंत शुद्ध होगा। जब दांत फिर से उगाए तो वरुण फिर आया और हरिश्चंद्र से बोला, अब तुम यज्ञ कर सकते हो। किंतु तब हरिश्चंद्र ने कहा, हे राजा, जब बलि का पशु क्षत्रिय बन जाता है तो वह अपने शत्रु से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाता है, तभी वह शुद्ध बनेगा। हरिश्चंद्र अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। इस स्नेह के कारण उसने वरुण देव से प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस तरह वरुण समय आने की प्रतीक्षा करता रहा। रोहित समझ गया कि उसके पिता उसे बलि का पशु बनाना चाहते हैं, अतएव मृत्यु से बचने के लिए उसने धनुष बाण से अपने आप को सज्जित किया और वह जंगल में चला गया। जब रोहित ने सुना कि वरुण के कारण उसके पिता को जलोदर रोग हो गया है और उसका पेट फूल गया है, तो वह राजधानी लौट आना चाहता था, लेकिन राजा इंद्र ने ऐसा करने से उसे मना
कर दिया। राजा इंद्र ने रोहित को सलाह दी कि वह विभिन्न तीर्थ स्थानों का तथा पवित्र स्थलों की यात्रा करे, क्योंकि ऐसे कार्य वस्तुतः पवित्र होते हैं। इस आदेश का पालन करते हुए रोहित 1 वर्ष के लिए जंगल में चला गया। इस तरह दूसरे, तीसरे, चौथे तथा 5वें वर्षों के अंत में जब जब रोहित अपनी राजधानी लौटना चाहता तो इंद्र एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उसके पास पहुंचता और वापस जाने के लिए उसे मना करता। वह गत वर्ष जैसे ही शब्दों को फिर से दोहराता। तत्पश्चात जंगल में घूमने के बाद 6ठे वर्ष रोहित अपने पिता की राजधानी लौट आया। उसने अजिगर्थ से उसके दूसरे पुत्र शनहशेफ को मोल लिया। फिर उसे लाकर अपने पिता हरिश्चंद्र को भेंट किया, जिससे वह बलि पशु के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। उसने हरिश्चंद्र को सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात इतिहास के महापुरुष एवं सुप्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र ने एक मनुष्य की बलि देते हुए महान यज्ञ संपन्न किया और सारे देवताओं को प्रसन्न किया। इस प्रकार वरुण द्वारा उत्पन्न किया गया उसका जलोदर रोग जाता रहा। उस पुरुष मेध यज्ञ में विश्वामित्र होते थे। आत्मवान जमदग्नि अधर्व्यु से थे, वशिष्ठ ब्रह्मा थे और अयास मुनि साम गायक थे। हरिश्चंद्र से अत्यंत प्रसन्न होकर राजा इंद्र ने उसे एक स्वर्णिम रथ दान में दिया। शनहशेफ की महिमाओं का वर्णन विश्वामित्र के पुत्र के वर्णन के साथ साथ प्रस्तुत किया जाएगा। विश्वामित्र ने देखा कि महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सहित सत्यप्रिय, सहिष्णु तथा दृढ़ था। इस तरह उन्होंने मानव उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें अक्षय ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार महाराजा हरिश्चंद्र ने पहले भौतिक भोग से पूर्ण अपने मन को पृथ्वी के साथ मिलाकर शुद्ध किया। तब उसने पृथ्वी को जल के साथ, जल को अग्नि के साथ, अग्नि को वायु के साथ और वायु को आकाश के साथ मिला दिया। तत्पश्चात उसने आकाश को महत तत्व से और महत तत्व को आध्यात्मिक ज्ञान से मिला दिया। यह आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप को भगवान के अंश रूप में अनुभव करना है। जब स्वरूप सिद्ध जीव भगवान की सेवा में लगता है तो वह नित्य रूप से अवर्णनीय तथा अचिंत्य होता है। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह भवबंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा।